एक नई सुबह थी। गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत पर जीवन से भरपूर था। सूर्य की सुनहरी किरणें अभी भी ओस से भीगी हुई फसलों पर पड़कर उन्हें चमका रही थी। दूर कहीं कुएं पर पानी भरने का शोर और गलियों में गायों के रंभाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। में खेतों की सौंधी खुशबू और ताज़ा गोबर के उपलों की हल्की महक घुली हुई थी। इसी छोटे से प्यारे से गांव के एक मिट्टी के घर में रामू और उसकी पत्नी राधा का संसार बसता था। उनका वैवाहिक जीवन 3 साल पुराना था, पर उनके बीच का प्रेम बिल्कुल नया था। एक अटूट बंधन जिसे गांव वाले प्यार और सादगी की मिसाल मानते थे। रामू एक मेहनती मजदूर था, जिसका पसीना हर सुबह खेतों में गिरता था, पर उसके दिल में बड़े सपने पल रहे थे। दूसरी ओर राधा अपनी समझदारी और धैर्य के लिए जानी जाती थी। वो हर सुख दुख में रामू का सहारा थी। उनके ठीक पड़ोस में रहते थे भोलानाथ, एक बूढ़े पर ज्ञानी व्यक्ति। भोलानाथ का जीवन अनुभव उनकी आंखों में झलकता था। वो केवल पड़ोसी नहीं थे, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए एक मार्गदर्शक स्तंभ थे। रोज सुबह वो अपनी गाय का दूध निकालकर सबसे पहले रामू के घर भेजते थे, जैसे रामू और राधा उनके अपने बच्चों से कम ना हो। एक दिन तपती दोपहर में रामू अपने औजार कंधे पर लटकाकर उदास और थका हारा घर लौटा। उसके हाथ में आज दिहाड़ी कम थी। राधा ने तुरंत पानी का लोटा आगे बढ़ाया। क्या हुआ जी, आज इतना उदास क्यों हैं? कहीं मालिक ने कुछ कहा क्या? रामू ने लंबी सांस ली और लोटा रखते हुए निराशा से कहा, क्या बताऊं राधा, ये मजदूरी का काम, इसमें पेट तो भर जाता है, पर सपने भूखे ही रह जाते हैं। अब मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं खुद का कोई छोटा सा काम शुरू करूँ, जिससे कुछ बचत भी हो और आत्मसम्मान भी मिले। राधा ने रामू के पास बैठकर प्यार से उसके माथे का पसीना पोंछा। सोच तो अच्छी है, लेकिन काम क्या करेंगे? हमारे पास पूंजी भी तो कम है। रामू की आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। मुझे याद है, शहर में जब मैं पहली बार गया था तो वहाँ एक आदमी इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भुने हुए चने बेच रहा था। उस अनोखे स्वाद को मैं आज तक नहीं भूला। क्यों ना हम गांव में वहीं शुरू करें, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता। राधा ने माथा सिकोड़ा। इमली की चटनी? रामू, तुम भी गजब करते हो। ये हमारा देहाती गांव है, शहर नहीं। यहाँ लोग घर की बनी दाल रोटी और अचार खाते हैं। ये शहर का चस्का यहाँ कौन लेगा? हमारी पूंजी भी डूब जाएगी। रामू उत्तेजित हो गया। अरे तुम समझ नहीं रही, इसमें मेहनत कम है, लागत कम है और सबसे जरूरी स्वाद नया है। हमें कुछ नया बेचना होगा। इसे हम नाम देंगे रामू की खट्टी मीठी। दोनों की ये गर्मा गर्म बहस सुनकर भोलानाथ लाठी टेकते हुए दरवाजे पर आ गए। अरे बेटा बहू, ये किस बात पर रसोई को बाजार बना रखा है? रामू ने सारी बात बताई। चाचा, मैं और राधा हम एक ठेला लगाने की सोच रहे हैं। भोलानाथ ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराए। वाह, नया विचार है। रामू, एक बात गांठ बांध ले, नया काम शुरू करने में हमेशा ही संघर्ष होता है। लोग तुरंत नहीं अपनाते, पर अगर इरादा सच्चा है तो सफलता जरूर मिलती है। तुम बस शुरू करो, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। लेकिन चाचा, अगर लोग पसंद नहीं करेंगे तो? स्वाद को कोई मना नहीं करता बेटी। स्वाद में हमेशा मिठास नहीं होती, थोड़ा खट्टापन भी जरूरी है, तुम्हारे जीवन की तरह। तुम दोनों साथ हो, यही सबसे बड़ी बात है। भोलानाथ के प्रोत्साहन ने रामू को एक नई ऊर्जा दी। रामू ने अपनी बची खुची पूंजी से गांव के बाजार से एक पुराना पर मजबूत ठेला खरीदा। वहीं राधा ने घर की रसोई में क्रांति ला दी। उसने इमली, गुड़ और खास मसालों को मिलाकर चटनी का घोल बनाना शुरू किया। जब चटनी की पहली प्लेट तैयार हुई, रामू ने बड़े चाव से चखी। अरे राधा, ये तो बहुत तीखी है। इसे खट्टा मीठा बनाना था। लोग चटपटा नहीं, स्वाद मांगते हैं। राधा चिढ़ गई। लो, अब तुम मुझे मेरी रसोईदारी भी सिखाओगे? मैंने बाजार की चटनी से भी अच्छी बनाई है। तुम बस ठेले की चिंता करो। दोनों के बीच रोजाना ऐसी छोटी मोटी तकरार होती रहती थी। कभी रामू कहता नमक ज्यादा हो गया, तो राधा कहती तुम चने ज्यादा भून रहे हो। लेकिन हर झगड़े के बाद
दोनों एक दूसरे को मनाते, हंसते और चटनी का स्वाद और बेहतर करने की लगन में जुट जाते। उनके इस सुख दुख के सफर में भोलानाथ अक्सर उन्हें दूर से देखते और मन ही मन मुस्कुराते थे, ये समझते हुए कि इनकी नोक-झोंक ही इनके रिश्ते की नींव है। रामू ने हिम्मत करके गांव के सबसे व्यस्त चौराहे पर ठेला लगाया। दिन भर उसने रामू की खट्टी मीठी कहकर ग्राहकों को पुकारा, पर नतीजा शून्य रहा। गांव के लोग उत्सुकता से देखते, नाक से कोड़ते और आगे बढ़ जाते। किसी को भी ये अजीबोगरीब व्यंजन आजमाना मंजूर नहीं था। शाम को घर लौटने पर रामू का चेहरा उतर गया था। राधा ने उदास मन से पूछा, क्या सब बिक गया? रामू ने निराशा से सिर हिलाया। नहीं राधा, एक भी नहीं बिका। मेरी मेहनत और तुम्हारी चटनी सब बेकार। राधा ने उदास होकर कहा, मैंने कहा था ना, ये शहर का काम यहाँ नहीं चलेगा। हमने अपनी सारी पूंजी खो दी। अगले दिन भी यही हुआ। रामू हताश होकर ठेले के पास बैठा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी भोलानाथ अपनी लाठी टेकते हुए वहाँ आ गए। ये क्या है रामू, इतना बड़ा ठेला लेकर उदास बैठा है? उठ, हार मान गया इतनी जल्दी? माफ करना चाचा, पर लोग आते ही नहीं। गांव के लोगों को नया स्वाद जल्दी समझ नहीं आता बेटा। सुनो, मुझे 2 प्लेट चटनी और चने दे। भोलानाथ ने पास खड़े 2-3 लोगों को आवाज दी। अरे तुम लोग भी आओ, आज रामू मुफ्त में खिला रहा है। भोलानाथ ने रामू को कान में धीरे से कहा, रामू, नाम बदल। अब से ठेले का नाम है राधा रामू की खट्टी मीठी। और जोर से आवाज लगा, मुफ्त चक्कर देखो, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। रामू ने तुरंत बोर्ड बदला और भोलानाथ की तरकीब अपनाई। मुफ्त चखने की बात सुनकर कुछ संकोची ग्राहक पास आए। जैसे ही उन्होंने चटनी और चने का पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मेल दिखाई दिया। अरे वाह, ये क्या कमाल का स्वाद है! इमली का खट्टापन और गुड़ की मिठास, और साथ में राधा के हाथ के खास मसाले, ये तो लाजवाब है। उस दिन शाम तक ठेला पूरी तरह खाली हो चुका था। रामू और राधा, जो ठेले पर मदद के लिए आई थी, एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में आज पैसे की खुशी नहीं, बल्कि मेहनत की जीत थी। रात में घर पर रामू ने राधा का हाथ पकड़ लिया। देखो राधा, हमारे इस काम में कितनी रुकावटें आईं। मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुमने मुझ पर। और आज मैं समझा, हमारे जीवन का असली स्वाद हमारी यही नोक-झोंक और एक दूसरे का साथ है। ये चटनी तो बस एक बहाना है। राधा भावुक हो गई। हाँ जी, हमारे सुख दुख में ही तो इस रिश्ते की असली मिठास है। तभी दरवाजे पर भोलानाथ की खटखट हुई। भोलानाथ मुस्कुराकर बोले, तो मैंने कहा था ना, स्वाद को कोई मना नहीं करता। रामू, तुम्हारी मेहनत की ललक और राधा की रसोई का जादू, यही है असली कामयाबी। गांव में तुम्हारी चटनी ही नहीं, बल्कि तुम दोनों की प्रेम कहानी और दोस्ती की भी चर्चा है। यही तुम्हारी असली पूंजी है। उस दिन के बाद राधा रामू की खट्टी मीठी पूरे गांव में सुपरहिट हो गई। दोनों पति पत्नी हर सुबह प्रेम और लगन से चटनी बनाते और हर शाम खुशी खुशी ठेला खाली करके घर लौटते। उन्होंने जान लिया था कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि विश्वास और एक दूसरे के अटूट सहारे में होती है।